मुझे मना किया था ना। इस शहर में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की तुमने? गलती हो गई साहब, अब इस शहर में तो क्या सारी। शराब डीजे, आज के बाद इसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा सेठ। चल बेवड़े। माफ कर दो सब, गलती हो गई सब, माफ कर दो सब। निकल निकल बाहर। माफ कर दो, निकल प्लीज। मुझे छोड़ दो। हाँ, डांस देखना, नहीं, डिस्को जाना है, नहीं, दारू पीना है। मुझे माफ कर दो। सुना तुम लोगों ने? इसे माफ कर दो। जाने दो, प्लीज, जाने दो। जा 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 जा, डरो मत, घबराओ मत। जा 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 जा, डरो मत, जा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं ही वो झूठे महाराजा इंडस्ट्रीज का कुलकर्णी हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की? जिसने मोहन और उसके परिवार का खून किया और इल्जाम विजय पर लगाया गया। कौन है वो? हाँ? डीजे, डीजे? जिसने धनराज के कहने पर वो खून। सेठ धनराज। You are under arrest. क्यों? क्या किया है मैंने? बड़ी सफाई से मोहन का खून करवा कर इल्जाम विजय के सर पर डालकर पूछ रहे हो कि क्या किया है मैंने? मोहन का खून और मैंने करवाया है? तुम होश में तो है इंस्पेक्टर? सेठ धनराज, मरने से पहले आप ही के आदमी ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब चाल आपकी थी। इंस्पेक्टर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूं। सस्पेंड तो क्या बहुत कुछ करवा सकते थे, मगर अब आपका वक्त चला गया है। इंस्पेक्टर जयकिशन, शायद आपको यह नहीं मालूम कि किसी इज्जतदार आदमी को गिरफ्तार करने से पहले वारंट की जरूरत होती है। ठीक कहा आपने, किसी इज्जतदार आदमी के लिए, ना कि किसी खूनी हत्यारे के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? शट अप! धीरे बोलो सेठ धनराज। खून करवाना या खून करना दोनों एक ही जुर्म होता है। हेलो इंस्पेक्टर जयकिशन हियर। मैं कमिश्नर खन्ना बोल रहा हूँ। मॉर्निंग सर। तुमने सेठ धनराज को गिरफ्तार किया है? जी हाँ सर, उसी ने मोहन का मर्डर करवाया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मोहन का मर्डर उन्होंने करवाया है? सर, महाराजा इंडस्ट्रीज के मजदूर कुलकर्णी ने मरते वक्त मुझे यह बताया कि मोहन का मर्डर विजय ने नहीं बल्कि डीजे ने किया है, वो भी सेठ धनराज के कहने पर। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो? एक मरा हुआ आदमी कभी यहां पे आके गवाही दे सकता है? सेठ धनराज इस शहर का एक इज्जतदार और बड़ा आदमी है। सर, बड़ा आदमी खून नहीं कर सकता क्या सर? बकवास बंद करो और उन्हें अभी छोड़ दो। ठीक है सर, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि विजय खूनी नहीं है। ओबे माय ऑर्डर। इंस्पेक्टर, फूंक कर मोमबत्तियां बुझाई जाती हैं, ज्वालामुखी नहीं। आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। See you. ये मुमकिन नहीं है बेटी। सजा में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और तुम केस रीओपन करना चाहती हो। कुछ भी कीजिए अंकल, इस केस में आपको मेरी मदद करनी होगी। बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बिना गवाह के, बिना सबूत के कोई वकील कुछ नहीं कर सकता। इस शहर के सबसे बड़े वकील के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। प्लीज अंकल, हेल्प मी। बेटी, समझने की कोशिश करो।
अगर तुमने महाराजा इंडस्ट्री के 2 आदमी को पकड़ लिया था तो शायद मैं कुछ कर सकता था। तुम तो ये भी नहीं साबित कर सकते हो कि विजय मौके वारदात पर नहीं था। तुम्हारे पास न कोई सबूत है न गवाह है। आई एम हेल्पलेस। अब मैं समझ गई। क्या समझ गई? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम जो कुछ करने जा रहे हो उसका नतीजा जानती हो? जानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बहन का सुहाग बचाना है और इस काम में आप मेरी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटी, ठीक। इंस्पेक्टर जय किशन वर्मा, आप तो जानते हैं कि केस फिर से रीओपन हो रहा है। जी हाँ। मौके पर आपने क्या देखा? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो मोहन की बॉडी विजय के कंधे पर थी और विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था। विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था? हाँ। आपने उसे चाकू निकालते देखा? जी। चाकू मारते तो नहीं देखा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जबरदस्ती गवाह से कहलवाना चाहते हैं कि चाकू विजय के पहुंचने से पहले किसी ने मार दिया था। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूं कि विजय सक्सेना के पहुंचने से पहले किसी और ने मोहन को चाकू मार दिया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। तो आपने विजय सक्सेना को कितने बजे गिरफ्तार किया? 10 बजे। अब ठीक से जवाब दीजिए, आपके पास कब फोन आया था कि विजय सक्सेना मोहन का खून करने जा रहा है? 9:30 बजे। गुड। तो आपको याद होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 बजे से पहले हो चुका था। यस सर। ये पॉइंट नोट किया मिलॉर्ड। अब हमारे फजूल दोस्त सरकारी वकील, माफ करना, फाजिल दोस्त सरकारी वकील अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बड़े भैया, अदालत के सामने फजूल दोस्त कहना अच्छी बात नहीं। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप विजय सक्सेना को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानते हैं? ये हमारे लॉज में रूम लेके ठहरते हैं, इस तरह जानता हूँ। एक बात बताइए, इनका तो घर है, तो आपके लॉज में क्यों ठहरते हैं? अब ये इनका जाती मामला है, ऐसे कामों के लिए घर में कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो ये प्रॉब्लम आपके लॉज में सॉल्व होता है? होता होगा। होता होगा नहीं, होता है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपके लॉज से कुछ आवारा किस्म की लड़कियां गिरफ्तार की गई थी। देखो साहब। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आपके लॉज में विजय सक्सेना अकेले आते थे? जी आते तो अकेले थे, मगर रूम में अकेले नहीं रहते थे। शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। ऐसी बात कोर्ट में नहीं पूछना चाहिए, सर, है कि नहीं? जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन विजय सक्सेना आपके लॉज में आए थे? जी हाँ, आए कितने थे। बजे? रोज तो 10 बजे आते थे, लेकिन उस दिन 8 बजे ही आ गए थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन विजय सक्सेना लॉज में नहीं गया था। हमारे वकील सफाई इस केस को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकारी वकील ये भूल रहे हैं कि ये केस इसलिए रीओपन हुआ कि पिछली बार ये गलत रास्ते पर चला गया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो मिस्टर जनार्दन जी। मिस्टर विजय सक्सेना आपके लॉज के कौन से कमरे में थे? रूम नंबर 36 में। कब तक? करीब 9:30 बजे तक। आपके कहने का मतलब है कि 8 बजे से 9:30 बजे तक विजय सक्सेना आपके लॉज के 36 नंबर कमरे में थे? ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जो रूम लेता है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। आपने विजय का नाम दर्ज किया? देखिए साहब, जब कोई नामचीन आदमी आता है तो उसका नाम लिखना या दस्तखत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी कई मरतबा मेरे होटल में मैंने आपके दस्तखत लिए। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। अच्छा, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। बस हो गया? ये तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही दैट्स ऑल Silence, कर। please. सॉरी। जग्गू, बच्चों के नामकरण से लेके शादी के फंक्शन तक बड़े भाई याद आते हैं, ऐसे काम में नहीं याद आते। मिस्टर दीनानाथ MLA जी। आप क्या काम करते हैं? 20,000 वोटों से जीतकर मैं MLA बना हूं और ये मुझे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं। मुजरिम विजय सक्सेना को जानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह। मैं MLA हूँ, वो यूनियन लीडर है, एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है और अक्सर हम दोनों सपना लॉज में मिलते भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिस रात खून हुआ उस दिन आप सपना लॉज में थे? जी हाँ,
8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और मैंने मिस्टर विजय सक्सेना को रूम नंबर 36 से 9:30 बजे जाते हुए भी देखा है। उस वक्त विजय सक्सेना के साथ कौन थी? वकील सफाई जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि इनके साथ कोई लड़की थी, लेकिन इस सवाल का मोहन के खून से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूं। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा मिस्टर एमएलए। देखिए, ये किसी की इज्जत का सवाल है, ये आप मुझसे न कहलवाएं तो अच्छा है। मिस्टर एमएलए, जहां किसी की इज्जत का सवाल है वहां किसी की जिंदगी का भी सवाल है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वेल, उनके साथ कोई थी। कौन थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। भरी अदालत में एक शादीशुदा औरत को बदनाम कर रहा है। ये नेता नहीं, बल्कि नेता के नाम पे एक बदनुमा दाग है। प्लीज आप खामोश रहिए। मिलॉर्ड, मेरी आखिरी गवाह है सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा। आप मुलजिम विजय सक्सेना को जानती हैं? जी हाँ, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, बड़ा प्यारा रिश्ता है। सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, क्या यह सच है कि जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन आप मुलजिम से मिली थी? जी हाँ। कहाँ? सपना लॉज में। सपना लॉज। किस वक्त? 8:30 बजे। लेकिन आप मुलजिम से मिलने क्यों गई थी? मैं मुलजिम से मिलने नहीं गई थी, वहां रेड करने गई थी। यानी मुलजिम से आपकी वहां अचानक मुलाकात हो गई? जी हाँ। आप सच बोल रही हैं? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ नहीं बोल सकती मिलॉर्ड। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ कैसे बोल सकती है? तो आप सच कह रही हैं? जी हाँ। होटल के रजिस्टर में मैंने एंट्री की और उसी वक्त मैंने 6 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया। ये रेड आपने कितने बजे खत्म की? करीब 8:30 बजे। यानी 8:30 बजे के बाद आप रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई? यू आर राइट। कितने बजे? करीब 9:15 बजे। जी? 9 बजे? 9:30 बजे? आप ये बताइए 9:30 बजे आप कहां थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, आप जानती हैं आपकी खामोशी एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर ले जा सकती है। आपका खामोश रहना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 9:30 बजे आप कहां थी? आप 9:30 बजे कहां थी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप 9:30 बजे कहां थी? जी हाँ, मैं विजय सक्सेना के साथ सपना लॉज के रूम नंबर 36 में थी। सपना लॉज के 36 नंबर कमरे में 1 घंटा आप विजय सक्सेना के साथ क्या कर रही थी? आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। सस्टेंड। ठीक है मैं लॉर्ड, मैं ये सवाल नहीं करूंगा। दोनों आपस में एक बंद कमरे में क्या कर रहे थे उससे मेरा क्या वास्ता? मैं तो वकील हूं। इस केस से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है मिलॉर्ड, है। नंबर 1, विजय सक्सेना और ज्योति वर्मा सपना लॉज में 8:30 से 9:30 बजे तक थे। नंबर 2, गवाहों के बयान के मुताबिक 9:55 पर, मिलॉर्ड 9:55 पर ज्योति ने विजय को मोहन के घर पर छोड़ा। और नंबर 3, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 से पहले हो चुका था। और असलियत यह है मिलॉर्ड कि विजय के वहां पहुंचने से पहले मोहन को किसी ने चाकू मार दिया था। जब विजय वहां पहुंचा तो उसने देखा मोहन तड़प रहा है। मोहन को बचाने के लिए विजय का चाकू निकालना और पुलिस का वहां पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तमाम गवाहों के बयानात के मुताबिक ये साबित होता है कि विजय सक्सेना बेकसूर है और अदालत इन्हें बाइज्जत रिहा करती है।